थायराइड का ठीक होना या रिवर्स होना या जड़ से ख़त्म होना किन बातों पर निर्भर करता है? 3 पॉइंट्स पर मैं बात करूंगी कि आपका थायराइड 3 बातों से रिवर्स हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं बात करूंगी थायराइड का खतरा किससे ज़्यादा होता है, थायराइड को ठीक होने में कितना समय लग सकता है और होलिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है थायराइड को रिवर्स करने में, ठीक करने में। सो स्टे ट्यून, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं जिगीशा। मैं आज आपसे बात करने वाली हूं थायराइड के बारे में। थायराइड को जड़ से ख़त्म करना, रिवर्स करना क्या पॉसिबल है? कितने टाइम में ये रिवर्स हो सकता है? कुछ जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से और अपनी रिसर्च से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, यूज़फुल लगेगा एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एंड जो व्यूवर्स नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको हमेशा जानकारी मिलती रहे और आप अपने प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें और हमेशा स्वस्थ रहें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी को आने से पहले रोकना है। एक बार मेडिसिन स्टार्ट हो गई तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसे कंट्रोल करना। अगर इनिशियली हमें अपनी प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो हम इसे अपनी डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल से कंट्रोल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल माय व्यूवर्स जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया, सपोर्ट किया और सब्सक्राइब किया है। आगे भी मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ी रहूँगी और आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि थायराइड का खतरा किसे सबसे ज़्यादा होता है। आज थायराइड की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खासकर महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रिस्क ज़्यादा रहता है। हर 8 महिलाओं में से एक जने को आज थायराइड की समस्या से जूझ रही हैं। हमारी बॉडी में हर महीने हार्मोन्स का फ्लक्चुएट होना, पीरियड्स में हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है। इसके अलावा डिलीवरी हो, प्रेगनेंसी हो, पेरीमेनोपॉज हो या मेनोपॉज हो, इन सब में भी हार्मोन का डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से थायराइड फंक्शन भी इफेक्ट होता है। थायराइड की फंक्शनिंग और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इन दोनों के हार्मोन्स के डिसबैलेंस की होने की वजह से फीमेल्स में इस प्रॉब्लम का ज़्यादा खतरा रहता है, रिस्क रहता है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। हाँ जी, आजकल लेडीज़ भी वर्किंग हो गई हैं, बाहर की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, ओवर थिंक कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल सिक्रीट्स होते हैं। उसकी वजह से, हार्मोन के चेंजेस की वजह से थायराइड का रिस्क भी बढ़ जाता है। जेनेटिक प्रॉब्लम, हाँ जी, जेनेटिक प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप उसको कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। थायराइड को ठीक करने में या रिवर्स करने में कितना समय लग सकता है? थायराइड को कम्प्लीटली रिवर्स करना या जड़ से ख़त्म करना किस बात पर निर्भर करता है? 3 फैक्टर्स के बारे में मैं बात करूंगी। नंबर 1 है सीवियरिटी, यानी आपका थायराइड किस लेवल पर है। अगर आपने थायराइड का टेस्ट करवाया है तो आपको इसके चेक करना पड़ेगा कि ये इनिशियल स्टेज पर है क्या। अगर इनिशियल स्टेज पर है तो 3 मंथ रेगुलर आपको अपनी डाइट पर काम करना पड़ेगा। मेडिसिन्स अगर आपकी नहीं चल रही हैं तो सिर्फ 3 महीने में आप अपनी डाइट से एंड लाइफस्टाइल से एंड पॉजिटिव थिंकिंग से इसे इजीली रिवर्स कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और अपने माइंड मेकअप करना होगा और लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। कुछ बातों का या कुछ वीडियोस मैंने शेयर किए हुए हैं जिसमें आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। थायराइड की डाइट भी मैंने बताई हुई है, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर चेक कीजिए। और थायराइड से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका थायराइड सीवियर है, आपकी मेडिसिन चल रही हैं, मेडिसिन चाहे वो एलोपैथी की हों, होम्योपैथिक हों या आयुर्वेदिक हों, मेडिसिन लेना बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। मेडिसिन के साथ साथ आप अपने लाइफस्टाइल पे, अपनी हैबिट्स पे, अपनी एक्सरसाइज पे, स्ट्रेस पे अगर काम करते हैं तो आप आसानी से इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आप बहुत सारे वीडियोस देख के कंफ्यूज मत होइए। अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए और जो बिल्कुल डूज़ एंड डोंट्स हैं उनको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। अपनी एक डायरी बना लीजिए, नोट कर लीजिए, उसमें डेली आप लिखिए तो आपको इसमें
रिवर्स करने में, जड़ से ख़त्म करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल से और अपनी डाइट से इसे कंट्रोल कर लेंगे और मेडिसिन्स खाना बीच में ही बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसको मेडिसिन को रेगुलर लेना ही है। उसके साथ साथ आप अपनी डाइट पे और दूसरी एक्टिविटीज़ पे और ईटिंग हैबिट्स पर कंसंट्रेट करती हैं तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। अगर आपने मेडिसिन बंद कर दी और आपने सिर्फ लाइफस्टाइल से इसे चेंज करना चाहती हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, फिर आप डीमोटिवेट होंगी। सो दोनों को साथ साथ चलने दीजिए, दोनों साथ में काम करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं और आप इसे जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। एंड माय डियर लेडीज़, थायराइड की गंभीरता को समझिए। आप इसे लाइट मत लीजिए या ऐसा मत सोचिए या ठीक है कोई बात नहीं। अगर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, यंग एज में इतना पता नहीं चलता है क्योंकि थायराइड धीरे धीरे हमारी बॉडी में डेवलप होता है। ओल्ड एज में जाके ये सीवियर हो जाता है और इसके साथ साथ दूसरी बीमारियां भी दे सकता है, डायबिटीज़, इंसुलिन रेसिस्टेंस, जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है जो आपको हमेशा के लिए मरीज बना सकती हैं। दवाइयाँ आपकी एक डेली रूटीन बन सकते हैं, तो वक्त रहते आप इसका इलाज कीजिए और अपने डेली रूटीन को, अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी हैबिट्स को, अपनी एक्सरसाइज को, स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दीजिए। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए, अवेयर कीजिए और अपना एक ग्रुप भी बना सकती हैं जिससे आप सब लोग डिस्कस कर सकें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकें। थायराइड को रिवर्स करने में या कोई भी हेल्थ डिसऑर्डर को ठीक करने में होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच बहुत ही हेल्प करती है, जिसके अंतर्गत हम माइंड, बॉडी और सोल को कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स एंड हेल्थ एफर्मेशन से हम गुड हेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। ये 3 अफर्मेशंस, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 1, आई एम हीलिंग माई बॉडी विथ ईच ब्रीथ। My positive thoughts and actions renew my health and body. My body is healthy and strong. ये होलिस्टिक हीलिंग कॉन्सेप्ट, ये आपके गुड हेल्थ को अट्रैक्ट करेगा और आपको आपकी बीमारी से, आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में भी हेल्प करेगा। रोज़ इन 3 पॉइंट्स को अपने, सुबह जब आप उठती हैं और रात को जब सोती हैं, इन पॉइंट्स को ज़रूर से अपने आप लिखिए या मन में बोलिए या जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है उसे ज़रूर कीजिए। आपकी इच्छा शक्ति और विल पावर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपकी किसी भी प्रॉब्लम या थायराइड को ठीक करने में। आपकी कितनी इच्छा है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं और अपने आप को बीमारी से बचा कर रखूं, अपने थायराइड को रिवर्स करूं और एक एग्ज़ाम्पल सेट करूं। तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग पर भी निर्भर करता है। मैनिफेस्टेशन, जैसा कि आजकल आपने सुना होगा कि मैनिफेस्ट करने से हम चीज़ों को, अपनी गुड हेल्थ को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप रोज़ मैनिफेस्ट करती हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मेडिसिन्स, डाइट, गुड हैबिट्स, लाइफस्टाइल और साथ साथ मैनिफेस्टेशन, देखिए सोने पे सुहागा होगा और आपकी हेल्थ रिकवरी अच्छी होगी, आपकी बॉडी हील होगी और आप अपने थायराइड को जड़ से ख़त्म कर सकेंगी। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है थायराइड को या किसी भी हेल्थ डिसऑर्डर को रिवर्स करने में या ठीक करने में। डिसिप्लिन इज़ अ मस्ट। देखिए डिसिप्लिन होगा, नियमित रहेंगी आप, तो आप जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। हेल्थ को अगर आपने अचीव कर लिया, आपने एक चीज़ पर विजय पा ली, तो ये आपको आपके जो लाइफ के आगे हर्डल्स होंगे उनको भी दूर करने में हेल्प करेगा। जैसे ही आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने कितना नियमित रह के डिसिप्लिन से इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया है, तो आगे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मैं उससे पार कर सकती हूँ, उससे जीत सकती हूँ। आई होप मेरे इस मोटिवेशन से और मेरे इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप आज से ही स्टार्ट कर देंगी इस थायराइड को, इस प्रॉब्लम को, इस डिसऑर्डर को जड़ से ख़त्म करेंगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके अपने आप को ठीक कीजिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए और आप भी हमेशा स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।